हरे कृष्णा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भगवद गीता यथारूप चैप्टर 1 श्लोक नंबर 2। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्। अनुवाद हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यू रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने यह शब्द कहे। तो अब हम तात्पर्य भी पढ़ेंगे। तात्पर्य: धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, दुर्भाग्यवश वह आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था। वह यह भी जानता था कि उसी के समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं, और उसे विश्वास था कि पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पांचों पांडव जन्म से ही पवित्र थे। फिर भी उसे तीर्थ स्थान के प्रभाव के विषय में संदेह था। तो यहां पर धृतराष्ट्र जो है ना, धृतराष्ट्र डाउट में था। क्यों डाउट में था? क्योंकि उसे पता था कि उसके पुत्र तो भाई अंधे हैं। किसमें? धर्म में अंधे हैं, धर्म का ज्ञान नहीं है उन्हें। और पांडव जो हैं वो जन्म से ही पवित्र हैं। बट समझौता तो नहीं होगा। बट डाउट किस बात पे? डाउट है कि वो जो तीर्थ स्थल है, उस तीर्थ स्थल का प्रभाव जो पड़ेगा, उस प्रभाव के चक्कर में जो है कहीं समझौता ना हो जाए। इसलिए जो है वो संजय से पूछ रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। इसीलिए संजय युद्ध भूमि की स्थिति के विषय में उसके प्रश्न के मंतव्य को समझ गया। अतः वह निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहा था। तो यहां पर संजय जो है ना, समझ गया था कि जो राजा है, जो धृतराष्ट्र है, वो क्यों परेशान है। तो अब संजय क्या कर रहा है? मोटिवेट करना चाह रहा है यहां पर। तो क्या कह रहा है मोटिवेट में? उसने उसे विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता नहीं करना चाह रहे। तो उसने बता दिया कि भाई देखो, ऐसा नहीं है कि समझौता होने जा रहा है, यहां तो कुछ और हो रहा है। क्या हो रहा है? उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने गया। तो उसने बताया राजा को कि भाई दुर्योधन जो है, अभी उसने जब पांडवों की व्यू रचना देखी, जो कि बहुत ज्यादा ही अच्छे से, अब यहां व्यू रचना जो है ना, व्यू रचना जो है, व्यूडम जो शब्द यूज किया है, व्यूडम का मतलब है बहुत ही जटिल जो है उन्होंने रचना तैयार करी थी, जिससे देखकर दुर्योधन जो है बहुत ज्यादा प्रभावित हो गया था और उसे डर लग रहा था कि अब ये क्या हुआ। तो इसीलिए वो सबसे पहले किसके पास गया? वो सबसे पहले गया द्रोणाचार्य के पास। तो यही बता रहे हैं, संजय बता रहे हैं, उन्होंने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने गया। यद्यपि दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया। अगर आप देखें तो यहां पर जो है श्लोक में राजा वचनम अब्रवीत, ठीक है। तो दुर्योधन को यहां पर राजा कहकर बोला गया, बट वो राजा इसलिए भी बोला जा रहा था क्योंकि दुर्योधन जो था ना, वो राजनीतिज्ञ बनने के लिए जो है ना उपयुक्त था। वह मीन्स वो अच्छा राजनेता था, इसलिए। और क्योंकि वो सबकी बागडोर भी संभाल रहा था, युद्ध की पूरी बागडोर संभाल रहा था, इस वजह से उसको राजा भी बोला गया। तो यद्यपि दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया है, तो भी स्थिति की गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। मतलब अभी सिचुएशन बहुत जो है गंभीर हो गई। क्यों गंभीर हो गई? क्योंकि भाई उन्होंने देखा व्यूडम, जो व्यू रचना है वो बहुत ही जबरदस्त बना रखी थी पांडवों ने। अभी वो क्या गया? वो पहुंचा किसके पास? सेनापति के पास, द्रोणाचार्य के पास पहुंचा और उसने ये शब्द कहे। आगे वो बोलेंगे, किंतु
जब उसने पांडवों की व्यूहरचना देखी तो उसका यह कूटनीतिक व्यवहार उसके भय को छिपा ना पाया। तो यहां जो है दुर्योधन डर गया अच्छे से। ठीक है, तो इस श्लोक में जो है इतना ही है। आगे हम पढ़ेंगे अगले श्लोक में अगली वीडियो में। ओके, हरे कृष्णा सभी भक्तों।